नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज संसद का 5वां दिन था और ऐसे में लगातार संसद में बहस और हो हंगामा ही रहा। हंगामे की भेंट चढ़ता संसद आखिर कब जाकर रुकेगा और कहां पर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब लो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो विपक्षी दल हैं उन्होंने दे दिया है अपना स्पीकर के पास उन्होंने प्रस्ताव दे दिया है और ऐसे में अब तारीख देना बाकी है। अमूमन कहा जा रहा है सोमवार के बाद ट्यूसडे को मंगलवार को इस पर बहस होगी, लेकिन सोमवार के दिन के लिए कहा गया है कि अध्यादेश पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, उस दिन बिल पेश किया जाएगा। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर अध्यादेश कब कौन सी सरकार और कैसे लाती है और इस वक्त क्या विपक्षी पार्टियों के लिए शक्ति प्रदर्शन का एकमात्र जो तरीका है जिससे दिखा सके कि तमाम जो विपक्षी पार्टी जो एकता है, जो इंडिया है वो एक है। इस पर हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे वहां चलते हैं, बांके बिहारी मंदिर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, वहां पर संबोधन कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं एक बार जल्दी से सुनवाते हैं आपको। मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांके बिहारी मंदिर पहुंचे हैं। लाइव तस्वीर इस वक्त सीधे न्यूज़ इंडिया 24/7 पर आप देख रहे हैं और ऐसे में बांके बिहारी के दर्शन करने खुद उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। माथा टेक रहे हैं भगवान के दर पर बांके बिहारी के चौखट पर और ये देखिए प्रणाम करते भगवान की ओर आशीर्वाद मांगते खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में चलकर जब अंदर आ रहे थे उस समय की तस्वीर है। अभी फिलहाल दर्शन कर रहे हैं और लगातार इस पर जो खबरें और जो तस्वीरें हमारे पास आएंगी आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मंदिर परिसर के अंदर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, जनरक्षा के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं और ऐसे में आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर बांके बिहारी मंदिर से। और आगे बढ़ेंगे और देखिए 5 बजे का शो आज हमारा बड़ा ही स्पेशल शो है और ऐसे में मॉनसून के इस सत्र में लगातार कुछ ना कुछ होते जा रहा है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सोमवार के दिन अध्यादेश बिल पेश होगा, उसके ठीक दूसरे ही दिन जो लो कॉन्फिडेंस मोशन है, अविश्वास प्रस्ताव है, उस पर चर्चा की जाएगी। 9:20 पर आज विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव है उसका जो प्रस्ताव है वो स्पीकर के सामने रखा गया था। अभी अब ये भी कह दिया गया है कि इस पर बातचीत होगी। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये जो अविश्वास प्रस्ताव इसे पेश किया गया था और साथ ही इस बार यानी कि दूसरे टर्म में ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। आपको एक बार फिर से बता दें कि साल 2018 में प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि 2023 में प्रधानमंत्री के लिए अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आएगा। अब इस पर रुख बीजेपी और कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों का क्या रहेगा, कैसे बातचीत आगे बढ़ेगी, क्या सदन की कार्यवाही ऐसे ही चलेगी जैसे आजकल चल रहा है। जल्दी से आपको हम दिखाएंगे आज की रिपोर्ट, क्या कुछ चला है सदन के अंदर, सदन के बाहर। उसके बाद तमाम हमारे जो गेस्ट हैं वो आए हैं, उनसे मिलवाएंगे आपको। डिबेट में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले छोटा सा रिपोर्ट हमने तैयार किया, जरूर देखिए। संसद का मानसून सत्र जारी है, लेकिन काम एक दिन भी नहीं हुआ। मणिपुर के मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। आज विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष का कहना है कि देश को मोदी सरकार पर विश्वास नहीं रहा है, इसलिए हम आज अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव की पूरी तैयारी कर ली है, तो सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। आज बीजेपी ने बंगाल हिंसा के खिलाफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी है। देखिए, इसको थोड़ा इसका निहितार्थ समझिए। हमें पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है। तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही
उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस की बात करें, वैसे भी विपक्ष को तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था। उनको 2014 से ही कॉन्फिडेंस नहीं है। वो 2018 में भी लाए थे। ये सदन का टाइम बर्बाद करते हैं। भाई नो कॉन्फिडेंस उस पे लाते हैं जहां आपको उनकी बहुमत की संख्या पे कोई शंका हो। आपको यहाँ तो कोई शंका नहीं है। सदन का भी बहुमत है मोदी जी के पास और देश का भी बहुमत है मोदी जी के पास। मॉनसून सत्र के शुरू होने से लेकर अब तक विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में हंगामा कर रहा है। इस दौरान सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा करने की भी बात कही, लेकिन विपक्ष उस पर भी तैयार नहीं होता दिख रहा है। जिसके बाद आज विपक्ष मणिपुर को लेकर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। इस अविश्वास प्रस्ताव को सदन में पेश किए जाने के बाद इसे स्पीकर की भी मंजूरी मिल चुकी है। विपक्षी पार्टियों का यह मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मामले पर सदन में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो प्रधानमंत्री को इस पर सदन के अंदर जवाब देना होगा। यही वजह है कि सभी विपक्षी पार्टियां यह जानते हुए कि उनके पास आंकड़ा नहीं है, बावजूद इसके यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष कितने ताकतवर हैं, पहले वो समझ लेते हैं। लोकसभा में मोदी सरकार बहुमत में है। बीजेपी के पास 301 सांसद हैं, एनडीए के पास 333 सांसद हैं। पूरे विपक्ष के पास कुल 142 सांसद हैं। इनमें सबसे ज्यादा 50 सांसद कांग्रेस के हैं। राज्यसभा में एनडीए गठबंधन के पास 105 सांसद हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 93 सांसद हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिया, जिसे स्पीकर ने मंजूर कर लिया। नियम अनुसार माना जा रहा है कि अगले हफ्ते संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन इसी बीच राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मेरा माइक बंद किया गया, जिससे उनका अपमान हुआ है। वहीं बीजेपी का कहना है कि देश को पीएम मोदी पर पूरा विश्वास है। मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साहब डेमोक्रेसी नहीं है। तो नो कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। नहीं वो तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा दिया है। सरकार के खिलाफ अविश्वास पहली बार नहीं लाया गया है। इससे पहले भी सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाते रहे हैं। इससे सरकार और विपक्ष दोनों अपनी मजबूती की परख करते हैं। लेकिन विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बाद संसद में कब चर्चा होती है और पीएम मोदी सदन में जवाब देते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, वक्त बताएगा क्या होगा। इस पर बातचीत करेंगे अनिल यादव। आज हमारे साथ नेता कांग्रेस के जुड़े हैं महेश वर्मा, नेता बीजेपी के हमारे साथ डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार मासा स्टूडियो में अश्विनी मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन न्यूज इंडिया के इस प्लेटफॉर्म में, प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया के सवाल में। और जो सबसे पहला सवाल, हमारे साथ महेश जी अभी जुड़े नहीं है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इसलिए सबसे पहले रुक कर लेंगे कांग्रेस का। अनिल यादव, नेता कांग्रेस के हमारे साथ। अनिल जी स्वागत है आपका। लो कॉन्फिडेंस मोशन, मंगलवार को बातचीत होगी, चर्चा। आज आप लोगों ने स्पीकर के सामने प्रस्ताव रख दिया है, टिक पाएगा आपका अविश्वास प्रस्ताव? ये पिछली बार 2018 में विपक्षी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लेकर आई थी, जिसमें 126 मतों से आपका जो अविश्वास प्रस्ताव है वो गिर गया था। देखिए प्रीति जी, देश की पार्लियामेंट आंकड़ों से नहीं चलती है। देश की पार्लियामेंट के प्रति हमारे देश के करोड़ों नागरिक जो है बहुत ही विश्वास, उम्मीद की भरी नज़रों से देखते हैं कि देश की सर्वोच्च पंचायत में क्या उनकी बात होती है कि नहीं होती है। इस देश में एक राज्य है मणिपुर जो पिछले 3 महीनों से जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं,
तमाम वीडियो भयावह वीडियो वायरल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश समेत पूरे मुल्क में जो है लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं आपकी डिबेट में आने के पहले उत्तर प्रदेश के दौरे से आया हुआ हूँ और तमाम चट्टी चौराहों पर मैं इन तस्वीरों की चर्चा हो रही है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन तस्वीरों की चर्चा हो रही है कि इतना दर्द, इतना उन्माद, इतनी नफरत आखिर एक राज्य में फैली हुई है, इतनी मार काट मची हुई है, फिर भी इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह में दही जमी हुई है, वो बोल क्यों नहीं रहे। ये देश जानना चाहता है कि आखिर मणिपुर के बारे में इस देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। रही बात आंकड़ों की, आप जो बता रही हैं कि अविश्वास प्रस्ताव टिकेगा कि नहीं टिकेगा, इस देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। इस प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट के अंदर। एक बड़ी खबर की तरफ अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे। बोलिए अनिल जी। चलिए, बड़ी खबर का रुख करेंगे हम। ज्ञानवापी का ASI सर्वे होगा 31 जुलाई डेट रखा गया है। 31 जुलाई तक ASI सर्वे निरीक्षण किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है फिलहाल। जो बड़ी खबर है ज्ञानवापी मामले में, ज्ञानवापी का ASI सर्वे होगा, ये बड़ी खबर। और 31 जुलाई तक ASI का सर्वे करा लिया जाएगा, ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता दिनेश सिंह भी जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। ज्ञानवापी मामले में लगातार हमारी नजर बनी हुई दिनेश जी, अभी फिलहाल जो खबर है वो 31 जुलाई तक ASI का जो सर्वेक्षण, जो सर्वे है वो फिलहाल चलाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कोर्ट सेकंड हाफ में बैठी है और उसके बाद ASI की तरफ से जो अधिकारी आए थे उन्होंने अपनी बात रखी है। बहुत सारे सवाल किए हैं कोर्ट ने ASI की टीम से, और उसको सुनने के बाद कोर्ट ने कहा है कि 31 जुलाई तक आप इस मामले का सर्वे को लेकर के उन्होंने उनसे ये बात कही। और कोई जानकारी आपके पास ज्ञानवापी को लेकर? देखिए, जो जानकारी है अभी कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं है। वहाँ पर जो बातचीत हो रही है, जो अर्जीराय हो रही है, दलील हो रही है, उसी को लेकर के है। चूंकि वो कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, इसलिए जो जानकारी हमें वकीलों के माध्यम से मिल रही है उसके अकॉर्डिंग अभी कोर्ट में यही बात हुई है और कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम है। हमारे वापस से हम डिबेट में चलेंगे और अनिल जी हमारे साथ। अनिल जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपनी बातों को पूरा कीजिए, उसके बाद फिर और भी जितने गेस्ट हैं उनके पास हम चलेंगे। तो आप जो बात कह रही थी कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या मतलब है, इस देश की पार्लियामेंट में मैंने कहा टिकेगा या नहीं टिकेगा, मैंने कहा टिकेगा या नहीं टिकेगा, 3 बार टिकने की बात कही है। मैं वो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि प्रीति जी, सिर्फ ऐसा 3 बार हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव आने पे सरकार गिर गई। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए आ रहा है कि इस देश का कायर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इन तस्वीरों पे बोलने के लिए तैयार नहीं। पूरे मुल्क की महिलाएं, पूरे मुल्क के लोग, हमारे देश के नागरिक जानना चाहते हैं कि आखिर इस देश में एक राज्य मणिपुर है जो जल रहा है, उस पर इस देश के प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी जवाबदेही है। क्या वो अपनी जिम्मेदारी से हर बार की तरह भागेंगे? मोदी जी इस बार पार्लियामेंट में आपको महेश वर्मा जी, प्रवक्ता के सवाल पर प्रवक्ता जवाब देना बीजेपी होगा। के, आपने देखा प्रवक्ता बीजेपी के महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपने अनिल यादव को सुना, नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि लो कॉन्फिडेंस मोशन हम लेकर आ रहे हैं और सरकार ये ना समझे जब लो कॉन्फिडेंस मोशन देश में मजबूती से आया है तब सरकार को इस्तीफा देना पड़ा है। वैसे में आगे आप क्या कहेंगे? मंगलवार को इस पर चर्चा होनी है अविश्वास प्रस्ताव पर, महेश वर्मा जी, और साथ ही सोमवार को अध्यादेश भी है, नहले पे दहला। बिल्कुल प्रीति जी, मैं कह रहा हूँ कि स्वागत है ऐसे अविश्वास का, जिसके ऊपर जो है इस देश में जो है, जिसको देश की जनता ने अविश्वास प्रकट किया है, जिसके खिलाफ वो लोग अविश्वास लेकर एक इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव को कहीं अगर प्रस्तुत करेंगे तो स्वाभाविक कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो एक संदेश जाना चाहिए वो निश्चित रूप से यही जाएगा कि भाई कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस जो है आज की डेट में इंडिया बन के जो उभरी है, जो इंडिया के नाम पर अब जो है लोगों को बहलाने फुसलाने का काम कर रही है, उसके लिए अब कुछ और नहीं तो यही सही अविश्वास प्रस्ताव। सवाल है कि अविश्वास प्रस्ताव आप किस बात के लिए ला रहे हैं?
वो कह रहे हैं मणिपुर के मामले में आरोप लगा रहे हैं कि अनिल यादव जी ने कहा कि मणिपुर के मामले में जहां विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री सामने आए और संसद में मणिपुर पर बातचीत करे, गहन चर्चा की बात कर रहे हैं, और ऐसे में कह रहे जब ये नहीं हो रहा है तो हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, जो कि अब लाया जा रहा है। इसी के ऊपर हम चाहते हैं, हम तो इसीलिए हमने कहा कि हम तो स्वागत करेंगे ऐसे किसी प्रस्ताव का जो कांग्रेस जो है एक जिस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे मात्र ये उद्देश्य है कि भाई हम जो है ना, जैसे एक शेर के शायर है कि उंगली कटा के शहीदों में नाम करते हैं। हाँ। तो कुछ इसी अंदाज में जो है ना ये अविश्वास प्रस्ताव लाकर और ये कहीं जताना और बताना चाहते हैं कि मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री जो है बचना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कुछ कहना नहीं चाहते हैं। हाँ। हम इनको पूरी तरह से आईना दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने स्पष्टता के साथ इसमें 2 बार उसी तरह से बोला जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे मणिपुर के मामले में स्पष्टता के साथ जो बात कही उससे इतर प्रधानमंत्री ने भी नहीं कही। और इतनी अच्छी बात को कहीं सामने रख के अगर कहीं बहन बेटियों की इज्जत है, अगर मणिपुर में जो हो रहा है वो महापाप है और पश्चिम बंगाल और राजस्थान सहित छत्तीसगढ़ में जो है बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, वहाँ उनकी इज्जत लूटी जा रही है, तो वो महापुण्य कही जाएगी। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आना चाहिए। तो आपकी ये जो दोगलापनी है, आपकी जो ये 2 चेहरे हैं इस देश में, और आप जो बहन बेटियों की इज्जत के नाम पर जिस तरह का ये राजनीति ढोंग कर रहे हो, इसका पर्दाफाश भी जो है इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए भी आप लेकर तो आइए। हम आपको बताएंगे कि आप जो है मणिपुर के नाम पर क्या कर रहे हैं। सवाल यह है कि मणिपुर जो है महज एक बहाना है और आपको कुछ और चीज दिखाना है कि देखिए जिम्मेवार मणिपुर पे बोलेंगे। हाँ हाँ अनिल जी क्या कह रहे हैं, मणिपुर पे बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। अरे भाई मैं कह रहा हूँ मणिपुर में जी से ये जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी ने ही बोला, आपने साहस नहीं है। आप पश्चिम बंगाल में आप कहिए ना कि पश्चिम बंगाल में सोनिया गांधी अपील करें, वीडियो जारी करें, प्रियंका गांधी करें कि लड़की हूँ तो लड़ूंगी। क्या मतलब बनता है? महेश जी मुझे समझ लीजिएगा। 3 मेहमान और हमारे साथ डॉक्टर निमी रस्तोगी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के रुक जाइए। अनिल कुमार जी मैं पूरा मौका दूंगी, मैं पूरा मौका दूंगी। अनिल जी रुक जाओ, भरोसा रखिए, नहीं आ रही है बोलते हुए। अनिल यादव जी भरोसा रखिए, आपको मौका मिलेगा। निम्मी रस्तोगी सोमवार को शर्म हो रही है, प्रियंका भी शर्म हो रही है, राहुल गांधी बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता, प्लीज आप लोग जरा मौका दीजिए ताकि दूसरे जो गेस्ट मेहमान आए हैं अपना अपना समय छोड़कर और भी दूसरे कामों से वो भी जरा बोल लें टीवी पे। आप दोनों से निवेदन है। निम्मी रस्तोगी जी, सोमवार को अध्यादेश पर चर्चा, मंगलवार को लो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, नहले पे दहला, क्या कहेंगे इस पर? आपको लगता है कि ये जो दिल्ली को लेकर के जो अध्यादेश है, दिल्ली वाला जो बिल है, वो जब पेश किया जाएगा उस पर क्या होगा? प्रीति जी, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी डेमोक्रेसी और संविधान की पावर पर, उसकी इंटेग्रिटी पर पूरा भरोसा रखती है। और अंग्रेजी में एक कहावत है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन रिक्वायर्स और डिमांड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन। तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं, क्योंकि एक तरह से आप सोचिए कि अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा है, अगर कोई और तरीका काम नहीं कर रहा है और जो ट्रस्ट है लोगों का धीरे धीरे इरोड हो रहा है, तो अब यही एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए ताकि प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री कम से कम जबान तो खोले। कहीं ये मजबूरी तो नहीं आम आदमी पार्टी की निम्मी जी कि आप ठीक है, आप अध्यादेश पर आप लोग साथ दे रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टी, क्योंकि आपका एक तरफ अध्यादेश वाला बिल है, उसके लिए अभी जरूरी है कि आप साथ दें विपक्षी पार्टियों का, ये भी तो हो सकता है। निम्मी जी नहीं, ऐसा नहीं है, 2 अलग अलग मुद्दे हैं। मणिपुर बहुत बड़ा मुद्दा है, ये एक राज्य का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी इंटरनेशनल इमेज जो है और जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, जो पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध है, वो सब इससे प्रभावित होंगे। तो ये बहुत ही इम्पेरेटिव हो जाता है। ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। एक और मेहमान, 2 और मेहमान,
दो और मेहमान, हाँ प्रधान, ठीक है। प्रेम कुमार जी, आपने अभी भी कांग्रेस के प्रवक्ता और साथ ही महेश वर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुना। एक तरफ मणिपुर है, जो मणिपुर के मामले पर अनिल जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद आए और सदन में बोले। दूसरी तरफ आपने देखा कि महेश वर्मा जी हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आकर के प्रधानमंत्री ने जो कहना था उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई होगी। अब ऐसे में ऐसा नहीं है कि मणिपुर में घटना हो गई है तो आप कहेंगे हम चक्का जाम कर देंगे, देश में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ मणिपुर दिखाई पड़ता है। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में जहां बेटियों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, वो मामले आपको नजर नहीं आते, क्योंकि अब मणिपुर में हुआ है तो आप देश में चक्का जाम कर दीजिएगा। देखिए, इस बात का उत्तर प्रीति जी यही है कि हम मणिपुर की घटना को बाकी घटनाओं से तुलना करें और क्या तुलनीय है इसका परीक्षण करें। हाँ। कि मणिपुर में जो घटना घटी, उस घटना में पुलिस स्वयं महिलाओं को भीड़ के हवाले करती है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ऐसे 100 के करीब और घटनाएं हुई हैं। भाई वहाँ आईबी को पता है, पुलिस को पता है, गृह मंत्री भी गए, जायजा लिया, जाहिर है उनको भी पता है, और जब सबको पता है तो प्रधानमंत्री जी को भी पता है। फिर भी घटना का संज्ञान तब लिया जाता है जब वायरल वीडियो आता है। तो यहाँ और बाकी प्रदेशों में जो घटना घट रही है, वहाँ अपराधी के साथ सरकार या प्रशासन अगर खड़ा हो, उसको दबाने का मामले को दबाने की कोशिश की जाए, तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था, प्रशासन सब ध्वस्त होता है। अगर ऐसा केस बाकी किसी प्रदेश में है तो निश्चित रूप से कंपेरेबल है। ये जातीय नरसंहार का मामला है मणिपुर, सिर्फ महिला के सम्मान नहीं, डबल इंजन की सरकार के कोलैप्स होने का भी मामला है। अनुच्छेद 356 रहते हुए भी गृह मंत्रालय के फेल्योर का मामला है। जब गृह मंत्रालय फेल्योर हो रहा है तो हम अमित शाह जी का बयान लेकर क्या करेंगे? हमें तो देश के प्रधानमंत्री का बयान चाहिए। ये देश की भावना है। जी ठीक है अश्विनी मिश्रा जी, देश की भावना है, देश कहता है। अभी प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं, तमाम अनिल यादव जी ने भी कहा, इधर आम आदमी पार्टी से निमि रस्तोगी बैठी, उन्होंने भी कहा कि अगर देश को लगता है कि प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को सदन में बोलना चाहिए मणिपुर पर, तो प्रधानमंत्री बोले। अमित शाह के बोलने से कुछ नहीं होगा, प्रधानमंत्री को बोलना होगा। प्रीति जी, मैं प्रेम और राज्यवार तरीके से महिलाओं के उत्पीड़न को तुलना चाहे मणिपुर में हुआ हो तो यहाँ क्यों नहीं हुआ, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा इससे बचना चाहिए। बोलिए। 356 बोल दिया था, शायद 355। ठीक है अश्विनी, सही बोला आपने जी। मैं प्रेम कुमार सर की कुछ बातों से सहमत हूं। जहां पर भी महिला उत्पीड़न या कोई ऐसा उत्पीड़न हो रहा है और सरकार उसको ऑन नहीं कर रही है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। और ये सिर्फ मणिपुर में नहीं हो रहा है, हमने बंगाल में भी देखा। बंगाल में क्या छुपाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं क्या? कब टीएमसी ने माना कि बंगाल में हिंसा हुई? रही बात नो कॉन्फिडेंस मोशन की, प्रीति जी मुझे लगता है अगर कांग्रेस ने नो कॉन्फिडेंस मोशन थोड़ा पहले शायद राहुल गांधी खिलाफ लाया होता तो आज इनको ये लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की जरूरत ना पड़ती, शायद ये बहुत बेहतर प्रदर्शन करके सरकार में बैठे होते। रही बात नो कॉन्फिडेंस मोशन की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मुझे लगता है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना होकर के एक कॉन्फिडेंस मोशन है कांग्रेस के समर्थन में। कांग्रेस अपनी जमीन देखना चाहती है चुनाव से पहले कि कौन कौन से विपक्षी दल उनके समर्थन में इसमें वोट करने वाले। तो मुझे तो ये पूरा राजनीतिक मूव लगता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन आकलन करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। ठीक है महेश वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद छोटे से ब्रेक के लिए हमें जाना पड़ेगा। महेश जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पष्टता के साथ मणिपुर में जो बात कही, हमारे पत्रकार मित्र को पता नहीं वो जान, उन्होंने कहा कि मणिपुर में अगर कोई सरकार एक्शन नहीं लेती है तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं से एक्शन लेगा, और ममता बनर्जी को बैरंग वापस किया। तो ये जो चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की कहीं अवहेलना भी करने वाली बात है कि मणिपुर के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का नज़रिया है और इस तरह से बात अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट भी उसको मॉनिटर कर रहा है और ये मान कर चल रहा है कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो असामान्य स्थिति है, उसको संभालने की कोशिश की जा रही है। एक बात। दूसरा कि मणिपुर की सिचुएशन कोई आज से बिगड़ी नहीं है। 1911 से वहाँ संघर्ष है, 92 से लेके 2001 तक वहाँ पे लगभग 2800 से ऊपर ज़्यादा हत्याएं हुई, 93 से ज़्यादा बलात्कार हुआ। और आपको सुन के प्रीति जी हैरानी होगी कि उस दौरान छोटे से ब्रेक के लिए हमें जाना पड़ेगा, मजबूर में एकदम छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते देखते रहिए इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार
बार फिर से स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। वापस चलेंगे हमारे साथ अनिल यादव जी, नेता कांग्रेस की, और साथ ही निम्मी हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप दोनों से सवाल है एक छोटी सी बात में और अपनी बात पूरी कर लीजिए। ठीक है, पूरी कर लीजिए। मैं ये कह रहा था कि लगातार जो एक डिस्टर्ब स्टेट का जो एक कहीं ना कहीं मणिपुर को वो रहा है, और कांग्रेस के टाइम में ही ये सब चीज हुआ, कांग्रेस ने ही उसको कहीं घोषित किया। तो अब सवाल ये है कि जहां एक ऐसी अराजक स्थिति उत्पन्न हुई और उसमें एक ऐसे अमानवीय घटना घटी, निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके खिलाफ जो हो सकता है, जो बन सकता है, वो सब लोग हम साथ हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही स्थिति परिस्थिति वेस्ट बंगाल में है, राजस्थान में है और छत्तीसगढ़ में है? वहाँ तो नॉर्मल स्थिति में एनआईए की जांच को जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है ठुकरा देती हैं कि नहीं, निर्वस्त्र महिलाओं के खिलाफ कोई एनआईए जांच नहीं होगा। सवाल का जवाब अब ऐसे मामलों में आदेश दिए। ठीक है, अनिल यादव जी से जवाब ले लेते हैं कि ऐसे कैसे होगा? ये देश है। अनिल यादव से जवाब ले लेते हैं। ये देश है और ऐसे कैसे होगा सदन में? ठीक है, उन्होंने कहा कि जो घटना घटी है मणिपुर में उसके लिए शर्मिंदा है हम, कार्यवाही हो रही है। लगातार विपक्ष ये भी कहता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को देखिए आप लोगों ने क्या किया, उन पर भी केस हुआ है, चार्जशीट दायर है। लेकिन अभी कांग्रेस राजस्थान के मुद्दे पर क्यों भाग जाती है, क्यों जवाब नहीं देती है? अब देखिए ना, वहाँ दलित बच्चियों को कैसे उनके ऊपर एसिड अटैक किया गया है, उन्हें कुएं में फेंक दिया गया, उनके साथ बलात्कार हुआ। इस पर जवाब क्यों नहीं देती है कांग्रेस, क्यों भाग जाती है? जबकि खुद अभी बीजेपी के प्रवक्ता इधर और भी लोग हैं, उनसे भी पूछा। नहीं, आपको मैं बीच में शय मत दीजिए, ये सवाल आपसे भी है और इनसे भी है, फिलहाल अभी इनसे है, तो शय मत दीजिए मुझे महेश जी, मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती हूँ। अनिल यादव जी बोलिए। देखिए, मैं विषयांतर कभी नहीं बोलता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही, मैं 1 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूंगा। ये कि इन्होंने कहा कि इंडिया के नाम पर लूटना चाहते हैं। भाई साहब, मैं ये डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। आप एक बात बता दो, बीजेपी फॉर इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, मेड इन इंडिया, ये इंडिया के नाम पे इंडिया को लूटने की फ्रेंचाइजी आपके मोदी जी कहाँ से लेकर आए थे? तो देश को इंडिया के नाम पर अगर कोई विपक्षी एकता बन रही है तो इंडिया के नाम को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं करना चाहिए। जो दूसरी बात है जो प्रीति जी आप पूछ रहे हैं, वैसा इंडिया नहीं है जो आपका इंडिया है, उस इंडिया के फुल फॉर्म बता दो। आप इंडियन नेशनल कांग्रेसी थे ना सर? खेलो इंडिया जो है उससे अलग आप देखो, तुम काम पे मत आओ, बहुत अपूर्ण सवाल के जवाब पहले ले ले, उसके बाद काम पे मत आओ, ठीक ना? ठीक, महत्वपूर्ण सवाल के जवाब। अनिल जी, राजस्थान पे क्यों है चुप्पी? राजस्थान पे इंडिया से डर है। ये आरएसएस परिवार के लोग हैं, संघ परिवार के लोग हैं, इनकी ट्रेनिंग नागपुर में हुई है। जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में सिर्फ माफीनामा लिखा है, उनको इंडिया से डर लगना जायज बात है, क्योंकि ये अंग्रेज लोगों की नाजायज औलाद है। राजस्थान पे क्यों भाग जाते हैं जवाब देने से? बोलिए ना, जवाब दीजिए। डर लगना चाहिए, इंडिया से डर लगेगा। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है प्रीति जी, वो आप कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ राजस्थान में, छत्तीसगढ़ राजस्थान दोनों जो घटनाएं हुई हैं उसमें तत्काल कार्रवाई 24 घंटे के अंदर उन आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है, उनको जेल भेजा गया है। ठीक, जो बात बार बार कह रहे हैं कि एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे हूँ, वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि आप दोनों की तुलना एक साथ नहीं कर सकते हैं। हाँ। एक उत्तर प्रदेश में नहीं प्रीति जी पूछिए कब अरेस्टिंग हुई है 24 घंटे के अंदर? उसकी तुलना आप मणिपुर क्या मतलब बनता है आपके प्लेटफॉर्म को इस तरह से मिसयूज करना? 24 घंटे के अंदर राजस्थान की सरकार बताओ कब हुई है, किस स्टेट में हुई है? आप देखो, आप बताओ, आते हो नहीं तो माफी मांगो न्यूज इंडिया के दर्शकों से। झूठ को नकार नहीं सकते हो। अरे बताओ ना किस दिन हुआ है, किस अपराधी को मार दिया गया है, डेट बताओ, टाइम बताओ, 24 घंटे के अंदर किस एफआईआर में हुआ है, कहाँ किस तरह की घटना हुई है, किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है, कौन सा थाना किया है? और देखो, तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है प्रीति जी कि जो बार बार हम बात नहीं, लेकिन अनिल जी एक सेकंड संगठित अपराध नहीं है, नरसंहार की स्थिति नहीं है। ठीक है 3 महीने
इंटरनेट बंद ठीक नहीं है अनिल तो इस जी, भारतीय लेकिन जनता पार्टी कहाँ के प्रियंका प्रवक्ता गांधी से का कहिए ट्वीट कि आया इस तरीके का राजस्थान? न करें। ठीक है, आपने कहा कि 24 घंटे में हमने अरेस्ट किया है। आप पे बीजेपी के प्रवक्ता ने सवाल भी दागा कि आप आप दिखा दीजिए कहाँ 24 घंटे में अरेस्ट हुआ है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि प्रियंका गांधी महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं पूरे देश की, ठीक है, आवाज उठाती हैं। राजस्थान के मुद्दे पर एक ट्वीट दिखा दीजिए सर, ट्वीट दिखा दीजिए अनिल यादव जी, एक ट्वीट दिखा दीजिए राजस्थान के इस घटना पर। गिरफ्तारी हो गई निम्मी रस्तों की तमाम हमारे जितने सांसद हैं वो जब जाते हैं संसद के अंदर, आप देखिए देश के कोने कोने से गांव ग्राम के लोग अपने अपने प्रतिनिधित्व जो एमपीज हैं उन्हें भेजते हैं और वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ सदन का समय बर्बाद, हो हल्ला और सदन पूरा ठप है। क्या कहेंगे इस पर? प्रीति, मुझे हैरानी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको आजकल हम सार्कास्टिकली ब्रजभूषण जनता पार्टी कह रहे हैं और फॉर राइट रीजंस, उसको जरा भी ग्रेविटी का अंदाजा नहीं है। वो इस चीज को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे। आप उनके आर्ग्यूमेंट्स देखिए, वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में हुआ तो ये कोई टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। जो गलत है ऑब्जेक्टिवली उसको गलत कहना तो सीखिए। और कितना हास्यास्पद लगेगा कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया ताकि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। दिस विल बी द मोस्ट डिसग्रेसफुल मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जहां तक सदन को ना चलने का सवाल है, हम सब चाहते हैं सदन चले, बहुत कीमती वक्त होता है। भारतीय जनता पार्टी खुद ही नहीं चाहती कि सदन चले। वो लोगों के सवाल, हमारे सांसद राघव चड्ढा ने कुछ सवाल पूछे थे, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। तो ये किस तरह का प्रजातंत्र है, ये किस तरह की राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी आजकल दर्शा रही है? बोलिए महेश जी, किस तरह की राजनीति है, किस तरह का प्रजातंत्र है? संजय सिंह को आप लोगों ने निलंबित कर दिया, बताइए, बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, राघव चड्ढा की बात कर रही हैं, सवाल पूछने नहीं दे रहे। आप एक सांसद के चाल चलन और चरित्र देख लीजिए कि उसको जो है उसकी इतनी उदंडता है, इस तरह का उसका वहाँ पे प्रदर्शन है कि उपराष्ट्रपति जी को, सभापति जी को। आज देखिए, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर मौजूद रहे और उन्होंने एक एफिडेविट भी फाइल किया कि जितना भी काम वो प्रपोज कर रहे हैं कैरी आउट करने के लिए, वो बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए किया जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है कि जो भी वो काम वहाँ करने जा रहे हैं उससे स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। और आज जो अंजुमन इंतजामिया के वकील हैं, उन्होंने कोर्ट से कुछ समय मांगा इस एफिडेविट को पढ़ के रिस्पॉन्ड करने के लिए, और कल दोबारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3:30 बजे रखी है। तब तक के लिए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरिम ऑर्डर है उसको कंटिन्यू रखने का आदेश पारित किया। अभी एसआई का सर्वे नहीं होगा, कल 3:30 बजे इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी, क्योंकि आज अंजुमन इंतजामिया के वकील ने समय मांगा था इस एफिडेविट पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, और कल फिर इस मामले की दोबारा सुनवाई की जाएगी। नहीं, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि हम 31 जुलाई तक यहाँ पे कोई खुदाई नहीं करने जा रहे हैं, तो वही बात यहाँ पे हुई थी। पर आज जो इस समय सारा मामला ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया है, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की डिटेल्ड हियरिंग हुई सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक, उसके बाद दोबारा 4:30 बजे, और एडिशनल डायरेक्टर एएसआई के मौजूद थे। उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है कि वो स्ट्रक्चर को कोई भी क्षति नहीं पहुँचाएंगे और ये काम बिना क्षति पहुँचाए हुए हो सकता है। अंजुमन इंतजामिया के जो वकील थे सीनियर काउंसिल, उन्होंने समय मांगा था इस एफिडेविट को पढ़ के अपना कुछ जवाब देना हो या कोई उसमें त्रुटि हो, उसके लिए कल दोबारा 3:30 बजे सुनवाई पर रखा गया। मामले को डिले करने की कोशिश की जा रही है कैसे? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, ये कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। तो आज जो कोर्ट की प्रक्रिया थी वो मैंने आपके सामने रखा। अभी सुनवाई पर, अभी सर्वे पे रोक है, कल 3:30 बजे तक
कल दोबारा सुनवाई होगी, उसके बाद आगे मामला प्रोसीड करेंगे। नहीं, देखिए उनका ये कहना था बेसिकली कि ये स्टेज नहीं है एविडेंस लीड करने की, और हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी दिए हैं कि यहाँ पे स्टेज है एविडेंस लीड करने की, और कमीशन की कार्रवाई कभी भी जारी हो सकती है। सर्वे पूरा करने का कोई आदेश भी दिया है कि कब तक? नहीं, देखिए एकदम जो मैंने आपको जितनी बात हुई है वो एग्जैक्टली बता दी, ये ऑपरेटिव पोर्शन है ना, इससे ज्यादा कुछ मैंने वही बताया। एएसआई की टीम नहीं आई थी, एग्जैक्ट बताया वही बात। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि एडिशनल डायरेक्टर एएसआई के आए थे और उन्होंने एफिडेविट फाइल किया ये कहते हुए कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज पहुंचाए हुए ये सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। और कल दोबारा, क्योंकि जो मुस्लिम साइड के वकील थे अंजुमन इंतजामिया के, उन्होंने समय मांगा था इस एफिडेविट पे अपना जवाब या कुछ भी पढ़ने के लिए, तो कल दोबारा 3:30 बजे से रखा गया। और देखिए ज्ञानवापी मामले में लगातार आप देख रहे हैं कि जो बड़ी खबर है वो हमारे पास आती ही जा रही है, और बड़ा मामला उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में क्या कुछ कोर्ट परिसर के अंदर रहा अभी आपने सुना। और कल दोपहर 3:30 बजे एक बार फिर से ज्ञानवापी जो है, ज्ञानवापी को लेकर जो मामला है उस पर सुनवाई होगी। और लगातार आप देखिए कोर्ट परिसर के बाहर अब जो वकील हैं उनसे मीडिया कर्मी पूछताछ कर रहे हैं। है वो एसआई सर्वे हो तभी सूट डिसाइड हो। अभी स्टे जो है अभी है कल तक का है, 3:30 बजे कल सुनवाई होगी और कल इस पे जो भी होगा फैसला आ जाएगा। जो एक डिले कर रहा है इसे, वो तो उनका टेक्निकल डिले करेंगे, वो तो उनका क्योंकि देखिए सर्वे से नुकसान होना नहीं है। एएसआई ने आज एफिडेविट में पैरा 17 में कह भी दिया इस बात को कि हम कोई डैमेज, कोई कटिंग, कोई डिगिंग नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें कहाँ कुछ बात कहाँ रह गई, बस एक ही बात रह गई है। मुस्लिम पक्ष एफिडेविट को एग्जामिन करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने टाइम दिया है, बस कल इस पे 3:30 बजे जो है बहस होगी। जी मैं सौरभ तिवारी, प्लेंटिफ नंबर 1, रिस्पोंडेंट नंबर 1 राकेश सिंह। जुलाई तक सर्वे पूरा एएसआई को सर्वे पूरा करने के लिए कोई वो ऑनरेबल सीजे साहब ने पूछा एएसआई के ऑफिसर से कि आप कब तक कर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम 31 जुलाई तक कंक्लूड कर लेंगे, है ना। तो ये कोई बात है, ऐसी नहीं है कि 31 जुलाई तक करना है, ऐसा कोई बात नहीं, कहीं कोई आदेश नहीं है इस तरह का। ठीक है, हाँ ठीक। और ज्ञानवापी मामले में देखिए लगातार जो है वो अपडेट आते जा रही है। कल दोपहर फिर से एक बार सुनवाई होगी ज्ञानवापी पे, और ज्ञानवापी के सर्वे पर कल तक के लिए फिलहाल रोक लगा दी गई है। कल दोपहर 3:30 बजे एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी पर कल एक बार फिर से सुनवाई होगी। कल दोपहर 3:30 बजे तक के लिए रोक है। और आपको बता दें कि ज्ञानवापी पर कल एक बार फिर से सुनवाई होगी, और कोर्ट परिसर के अंदर अभी जो कुछ भी चला है, आपने तमाम वकीलों को सुना, अपनी अपनी बात रख रहे थे। ज्ञानवापी पर कल एक बार फिर से सुनवाई होगी।
तो आपने दोनों वकीलों की बाइट सुनी है और दोनों ही जो लॉयर्स हैं, जो वकील हैं, वो बोलते नजर आए कि कल दोपहर 3:30 बजे तक ज्ञानवापी मामले में स्टे लगा दिया गया है और कल एक बार फिर से ज्ञानवापी के मामले में सुनवाई होगी। फिलहाल स्टे लगा है, फिलहाल रोक दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की है। और साथ ही हम आपको बता दें कि दो जो लॉयर्स हैं उनकी जो बाइट है वो भी हमने आपको सुनवाया। वापस चलेंगे डिबेट में। हमारे साथ महेश वर्मा जी, अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए, बहुत कम समय हमारे पास बचा है। उसके बाद अध्यादेश पर हम सीधा और साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर प्रेम कुमार जी से बातचीत करेंगे। देखिए, बिल्कुल अविश्वास, प्रीति जी देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है अगर लेकर आ रहे हैं तो वो किस बात के लिए लेकर आ रहे हैं? सरकार जो है, गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कह दिया कि हम मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। राज्यसभा में जो सदन के नेता है उन्होंने स्वागत किया कि भाई आइए, मणिपुर के ऊपर अगर आपको बात करना है बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे, चर्चा होनी चाहिए, बहस के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। तो है कि आप ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव ये जो ला रहे हैं उसके पीछे जो है आप कारण तो बताएंगे। आप सिर्फ एक कारण बता रहा है कि देश के प्रधानमंत्री इसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं आकर संसद में, और इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव को लाना चाह रहे हैं। तो जब प्रस्ताव पे चर्चा होगी, बहस होगी, तो प्रधानमंत्री जी भी बोलेंगे। एक बात। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई अगर इसमें कोई कार्रवाई जो है हमें न्याय संगत नहीं लगी, ठीक नहीं लगी मणिपुर के मामले में, तो हम स्वयं इसमें एक्शन लेंगे। तो इससे बड़ी बात तो इस देश में कुछ हो नहीं सकती। तो ये जो हमारी इंडिया, सो कॉल्ड इंडिया के नाम पर ये जो गैंग इकट्ठा हुआ है, इस गैंग का काम क्या है कि इस देश को किसी न किसी तरह से गुमराह करके देश को लूटना। जनता के समय, ये जो लोकसभा में जनता का जो पैसा है जो आज बर्बाद हो रहा है इन लोगों की वजह से, आज आप ये कह रही हैं कि भाई ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये विपक्ष जो है वो सिर्फ आईना दिखाने के लिए हमें ये लेके आ रहा है। नहीं, ये सही, कुछ हद तक सही है कि ये कांग्रेस अपनी कहीं परिस्थिति आकलन करने के लिए भी ला रही है कि हमारे साथ जो है पार्टी जो कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ है, वो है भी या नहीं है। चलिए, बहुत बड़ा सवाल प्रेम कुमार जी, बहुत बड़ा सवाल प्रेम कुमार जी, ठीक है, सवाल आपने नहीं छेड़ा, जवाब ले लीजिए। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि ये जो आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं वो तो चलिए हमारे ऊपर आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप विपक्षी पार्टी खुद का आकलन करने के लिए तो ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर नहीं आ रही है कि हम जरा अपने विपक्षी पार्टियों का, हम जितने हमारा जो दल है अलग अलग पार्टियों का, उनका हम आकलन कर लें, हमारे साथ है कि नहीं है। प्रेम कुमार जी जल्दी से। देखिए, इसका उत्तर यही है कि इस देश में ये 28वां अविश्वास प्रस्ताव है और सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ आया, उनकी सरकार में आया, 15 बार आया। वही पिछले मनमोहन सिंह की सरकार में भी 2 बार आया था। अब मोदी जी की सरकार में भी 2 बार आ जाएगा, पिछला और इस बार को मिला करके। तो अविश्वास प्रस्ताव अगर विपक्ष की तरफ से बेमानी है तो कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए विपक्ष की तरफ से सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव आया है। लेकिन ये बेमानी नहीं है, यकीन मानिए, ये विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है और उसमें नियम है। कोई भी व्यक्ति, प्रस्तावक अगर 50 सदस्यों के साथ प्रस्ताव रखता है तो उसको मानना पड़ता है अविश्वास प्रस्ताव। मर्जी से भी नहीं चलता है, स्पीकर जरूर फैसला लेते हैं लेकिन लेना पड़ता है, ये भी, ये बाध्यता भी है। तो उस हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन इसके पॉलिटिकल मूव और मोटिव होते हैं, इससे नहीं इनकार कर सकते। महेश वर्मा जी भी सही कह रहे हैं, उनका भी, विपक्ष का पॉलिटिकल मोटिव है इसमें, और विपक्ष भी ये अपनी तरफ से कई सही कर रहा है कि मणिपुर मुद्दे से जोड़ करके ही अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। अब इसमें सफलता या विफलता को आप सरकार की विश्वसनीयता से जोड़िए, आपका पॉलिटिकल मोटिव होगा, आप जोड़ सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव ऐसा ही अविश्वास प्रस्ताव था ना, बहुत कॉन्फिडेंस में थी बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, लेकिन 1 वोट से गिर गई थी वो कॉन्फिडेंस। हालांकि आज बीजेपी बदल गई है, वो हालात नहीं है, लेकिन अतीत से एक सबक तो मिलता ही है। जी, अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को विपक्षी पार्टी घेर ले जाएगी या फिर घेर जाएगी? अवनीश जी। जी, अश्विनी जी, माफ कीजिएगा। जी, अविश्वास प्रस्ताव मैंने शुरुआत में भी कहा था प्रीति जी, अविश्वास प्रस्ताव अगर ये पहले शायद राहुल गांधी के खिलाफ लाते तो इनको अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत ना पड़ती विपक्षी पार्टियों को। अविश्वास प्रस्ताव जो है सिर्फ और सिर्फ एक आकलन है इनका, जैसा सब लोग कह रहे हैं, अपने खिलाफ विश्वास प्रस्ताव देखने का। रही बात मणिपुर की, मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस ये हमेशा धर्म और उन्माद की अफीम चटाती रही है माइनॉरिटीज़ को,
और उस तरीके से ऐसी सिचुएशन पैदा करती है। मणिपुर का विषय कोई आज का विषय नहीं है, मणिपुर का विषय बहुत लंबा विषय है। हालांकि आज जो मणिपुर में हो रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए, पर हमको ये भी आकलन करना चाहिए जो जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन हुई क्यों। तो रही बात अविश्वास प्रस्ताव की, मुझे नहीं लगता बीजेपी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे फायदा ही मिलेगा, क्योंकि ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी पार्टियां कांग्रेस के साथ एक्चुअली में सच में जो इंडिया नाम का गठबंधन है उसमें साथ में खड़ी हैं या नहीं खड़ी हैं। ठीक है अनिल यादव जी, अभी अपने प्रेम कुमार जी को भी सुना, महेश जी भी हैं, इधर अश्विनी मिश्रा जी भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आ रही है, यह कहीं ना कहीं खुद का आकलन भी होगा विपक्षी पार्टियों का कि आप एक साथ तो हैं, आपने इंडिया नाम तो रख लिया है, लेकिन अपना आकलन भी कर लीजिए, एक साथ होंगे कि नहीं। कहीं ना कहीं ये उसकी ओर भी इशारा करता है खुद के आकलन के लिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो मिश्रा जी बात कह रहे हैं कि मिश्रा जी बातचीत से मुझे लग रहा है कि मिश्रा जी जो है वो आरएसएस परिवार में ट्रेनिंग लेके ये भी आए हुए हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपना एक वो बातचीत से लग रहा है। ये प्रेम कुमार जी कहाँ से आपका नंबर आएगा? आई एम अ कॉमन वोटर सर, मुजाहिदीन से ट्रेनिंग लेकर बैठे हैं महेश जी। खैर, जो मिश्रा जी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को पार्टियों को साधना है, उनकी एकता दिखानी है, उसके और सारे तरीके हैं। हमारी लगातार बैठकें हो रही हैं पूरे देश में। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनकी सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनकी नफरतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो एकजुट हैं। वो हमारी मीटिंगों में, हमारी बैठकों में साफ साफ दिखाई देगा। दूसरी बात जो है, जिससे डर लग रहा है, जिस इंडिया से डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को, वो इसलिए लड़ रहा है कि जब पार्लियामेंट में बहस होगी, जब पार्लियामेंट में बातचीत होगी, जब पार्लियामेंट में जो 3 महीनों से मुंह में दही बैठाकर एक अहंकारी प्रधानमंत्री, एक कायर प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा और अपने 3 मिनट के भाषण में 3 बार गिलास का पानी पीना पड़ेगा, उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं। मैं ये लाइन बोल के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी है, किसने इस देश में नफरत फैलाई है, किसने इस देश में हर बात में हिंदू मुसलमान किया है, किन लोगों ने रोटी, रोजी, रोजगार, सामाजिक न्याय की बात न करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करवाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब एक सवाल मेरा है, आपने कहा कि पानी पी पी के प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे। अब ये आपके पार्टी में जितने दल हैं उनका भी तो कोई भरोसा नहीं है ना। वो टीवी डिबेट में तो पानी पी पी के जवाब तो देते हैं एक दूसरे को, लेकिन उसके बाद पता चलता है पानी पी पी कर है, फिर जाके बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसका भी तो कोई इसका क्या तोड़ है? आप एक बात बताइए। देखिए प्रीति जी, मामला अविश्वास प्रस्ताव का है और जो आप कह रही हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ गई। जो लोग भी नफरत के खिलाफ हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के खिलाफ हैं, वो लोग एकजुट हैं और उनकी एकता पटना में देखी, बेंगलुरु में आप लोगों ने देखी, आगे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में, बंबई में जो बैठक होगी उसमें भी आप साफ साफ देखेंगे। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं कि जो संघ परिवार से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, नफरत फैलाने की ट्रेनिंग लेकर आए हैं, उनको जाहिर तौर पर इस देश के से डर लगेगा, इंडिया फाइनल कमेंट की तरफ जाना पड़ेगा हमें, समय बहुत कम है। शुरुआत प्रेम कुमार जी। निमित जी मैं तुरंत आती हूँ आपके पास, फाइनल कमेंट दीजिएगा। प्रेम कुमार जी फाइनल कमेंट दीजिए। मैं ये मानता हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसका सम्मान प्रक्रियात्मक तरीके से भी होना चाहिए, राजनीतिक तरीके से भी होना चाहिए। जो भी हो, राजनीतिक लड़ाई है, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, उनको लड़नी चाहिए। जी ठीक है, फाइनल कमेंट दीजिएगा। निम्मी जी, पार्टी लाइन। प्रीति, मैं ये कहना चाहूंगी कि इट शुड बी अ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। एक अपने अंदर झांकने वाला एक क्षण होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि 10 साल की रूलिंग के बाद भी क्यों लोग उनसे खुश नहीं है और जो उनका ट्रस्ट है वो धीरे धीरे महिलाओं में और हर तबके में वो कम क्यों हो रहा है। आप राजनीतिक समीकरण से ऊपर उठ के सोचिए कि आपने क्या किया है। देश में 10 सालों में इतना अविश्वास और इतना मिसट्रस्ट पैदा क्यों हुआ है। ठीक है, फाइनल कमेंट अनिल यादव जी, बहुत छोटा रखिएगा, समय कम है।
देखिए, प्रेम जी की बातों से मैं जोड़कर अपनी बात कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, ये कोई राजशाही नहीं है। विपक्ष का ये एक हक है। जो बात हो रही कि 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव हमारी नेता इंदिरा गांधी की सरकार में आया था। आखिर इस देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता इतने बौखलाए क्यों हैं? उनकी बौखलाहट से साफ है कि वो इंडिया से डर रहे हैं और मणिपुर के सवाल पर बोलना नहीं कह रही है कि विपक्ष बौखला गया है, सदन चलना नहीं दे रहा है, प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है। चलिए महेश वर्मा जी, चलिए फाइनल कमेंट दीजिए। महेश वर्मा जी, फाइनल कमेंट। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव इनके लिए, देखिए कांग्रेस का ये अविश्वास प्रस्ताव एक आत्मघाती पहल होगी इनके लिए। हम इनको पूरी तरह से इनके चाल चेहरा चरित्र, ये भ्रष्टाचार गैंग जो है, जो इंडिया के नाम से बना के, और जिस तरह से ये अपने कुकर्मों को और अपने जो इनके अभी तक एक सजा याफ्ता आदि जिसके गैंग में हो, जिसके पास जो है लूट खसोट कर, शराब घोटाला करने वाले लोग हों, जो नौकरी के बदले में ज़मीन लेने वाले लोग हैं, ऐसे गैंग तैयार करके भारत को जो एक लूटने की जो एक साजिश है, वो मणिपुर के नाम पर महज जो है ये दिखावा करके और अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर देश और संसद का समय खराब करने वाले लोगों को हम बिल्कुल बहुत कम समय, चेहरा जो है, जल्दी से छोटा सा रखिएगा, चेहरा सामने आएगा। मुझे तो लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है सिर्फ एक बहाना है। इनको तो अपनी विपक्ष की एक ताकत दिखानी है। और मैं सिर्फ संक्षेप पे एक लाइन में बात करना चाहता हूं। अभी इन्होंने बोला कि विषय है कि माचिस किसने दी। मुझे तो लगता है कि विषय ये नहीं है कि दाल महंगी है, विषय ये है कि किसी की गल नहीं रही है। तो सब अपनी दाल गलाने के लिए जो है ये अपना एक साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, कितनी बड़ी बात कही आज अश्विनी जी ने। कह रहे हैं कि विषय ये नहीं है कि दाल महंगी है, विषय ये है कि आज सदन में दाल गल नहीं रही है। अब इसी कोट के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो मेरे साथ इंडिया का साथ।